उत्तर प्रदेश में अपराध और अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में हो रहा है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो संभल हो, अब बुलडोजर एक्शन हर तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर लोगों की क्या राय है? क्या वो लोग बुलडोजर एक्शन से खुश हैं? जो योगी किसी को नहीं बख्शते, वो अपराधी हो, मुजरिम हो, अगर उसने अवैध कब्जे कर रखे हैं या फिर अपराधी है, तो बुलडोजर एक्शन होना जरूरी है। लेकिन इस पर लोगों की क्या राय है, जानेंगे। क्या कहेंगे योगी के बुलडोजर एक्शन पर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने हमको जो है सौभाग्य दिया है, और बुलडोजर का जो आपने क्वेश्चन किया है, अब यहाँ का सिस्टम वगैरह क्या है, कैसे है, किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, वैसे तो एकदम सही है, क्योंकि अवैध तो कब्जा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। जायज़ हो रहा है, अब नाजायज़ भी नहीं होना चाहिए, किसी गरीब के साथ अत्याचार भी नहीं होना चाहिए, और जो है मेरे हिसाब से सही हो रहा है, अवैध नहीं होना चाहिए। तो मतलब हर चीज़, कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, अगर उसने कोई अपराध किया है तो योगी बिल्कुल भी देरी नहीं करते बुलडोजर चलाने में। आपको क्या लगता है, ये किस मायने में सही है, गलत है? आपकी क्या सहमति? मतलब आपने तो बोल दिया कि अवैध कब्जे पर होना ही चाहिए, और क्या कहेंगे? पहली बात तो आप क्वेश्चन ही गलत कर दिए। मुस्लिम का आपने नाम लिया है, बुलडोजर मुस्लिम में नहीं चल रहा है, सारे समुदाय पे चल रहा है। जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, मैंने मुस्लिम नाम लिया ही नहीं, मैंने मुस्लिम लिया ही नहीं ना। आपने कहा कि मुस्लिम का जो है, ठीक है, मुजरिम, मुजरिम मैंने बोला, मुजरिम बोला है आपने, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो होना चाहिए, जो अवैध है उसको आप जो है खाली होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब बुलडोजर एक्शन होता है तो लोग बिना जाने समझे अपनी शुरू कर देते हैं, कहीं पथराव करना शुरू हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं फालतू के हंगामे खड़े कर देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये आपका कहना है कि शुरू हो जाता है। नहीं, आपने देखा नहीं कुछ? नहीं, इसके ऊपर सारी कार्रवाई होता होगा, इसका सब चीज़ होता होगा। के पेट में दर्द है तो दवा तो उसको मिलनी चाहिए ना कि पूरे खानदान को या समुदाय को। अब जैसे जो अपराधी है उसको अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसके पूरे परिवार को, खानदान को, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जो बाप दादा घर जायदाद बना गए हैं वो तोड़ के उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जो और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इस विषय में आया हुआ था अभी 6 महीने या साल भर की ऐसी समथिंग अबाउट बात हुई है। तो जो अपराधी है अपराधी को सजा दो, ना कि उसके पूरे समुदाय को, परिवार को, खानदान को। ये चीज़ तो जो अपराधी अपराध करते हैं और उस अपराध का जो लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उससे कितने लोग आपको अपराधी के अपराध से सहमति है, लेकिन बुलडोजर एक्शन के जो सहमति, अपराध से तो बिल्कुल सहमति नहीं, अपराध के तो बिल्कुल खिलाफ है। अपराधी कह क्यों रहे हैं भाई? अपराधी नाम इसीलिए उसके नाम के आगे जुड़ा है क्योंकि उसने अपराध किया है, वो अपराधी है, नहीं है ना। वो कोर्ट तय करता है अपराधी। आप किसी को मुलजिम तब आप साबित करेंगे जब उसको कोर्ट उसके ऊपर मुहर लगा देता है, तब भी वो जो है मुवक्किल रहता है कि साहब ये मेरा मुवक्किल है, इसके लिए मैं इंसाफ चाहता हूँ। तो जो बुलडोजर उसके ना कि समुदाय को, खानदान को, परिवार को दे। तो आप कहाँ से? आप ये पहले बताइए। मैं नेपाल से हूँ। तो नेपाल से बुलडोजर का एक्शन यहाँ से कैसा लगता है? एकदम सही नहीं लगता हमको। तो क्या करना चाहिए? सही नहीं लगता है तो? सही नहीं लगता, इसमें जायज़ चीज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नाजायज क्या होता है? अब नाजायज़ जैसे अब कोई गरीब कोई बैठा हुआ है, कोई कहाँ से बैठा हुआ, किसका रोजी रोटी कैसे चल रहा है, वो सिस्टम। किस गरीब पर बुलडोजर एक्शन, किस गरीब पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, आप ये बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक का नाम बताइए। आप खुद बताइए, मुझे नाम नहीं मालूम है। तो आप बता रहे हैं ना कि गरीब को, किस गरीब को तोड़ा, मतलब किस? हाँ। मेरे हिसाब से गरीब को वो होना नहीं चाहिए, या तो उनका व्यवस्थापन मिलाना चाहिए तोड़ने से पहले, है ना। अगर जो नाजायज़ है उसको तो मैं नाजायज़ के पक्ष में हूँ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जायज़ चीज़ जो हो रहा है वो उस पर मैं सहमत हूँ। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर जो हुआ उसके विषय में क्या कहेंगे? इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं, हमको नॉलेज नहीं इसके बारे में। इतनी बड़ी खबर जो हर जगह फैल गई, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे गरीबों के साथ हो रहा है, इसकी नॉलेज है। यहाँ के बारे में हमको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं, हम तो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़ के हिसाब से हमने आपको बताया। भैया आप क्या कहेंगे? मैं मैडम कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो भैया कह रहे हैं वो बात सच है। बात उनकी ये सच है मैडम, मिडिल क्लास या गरीब ही क्यों पिसता है?
कौन, वही तो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ कि कौन सा मिडिल क्लास गरीब पिसा है बुलडोजर में? मैडम वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे दुकानें लग रही थी, ठीक है। अब गाड़ी वालों को जो है उनको साइड में करना चाहिए था ना। दुकानें हटाने से क्या हुआ? कौन पिसा? गरीबी पिसा ना। तो कोई रोड पे दुकानें लगाना भी तो इनलीगल है ना, नहीं लगा सका। रोड पे नहीं लग रही थी। कहाँ पे लग रही थी? आप खुद ही आप लोग आते हो, देखते हो कहाँ पे लग रही थी दुकानें। आपको पता है कि नहीं पता है? बात बुलडोजर एक्शन की हो रही है। बुलडोजर एक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो भाई बता रहे थे। जी, भाई तो नेपाल से थे, आप तो यहीं से हैं। हम यहाँ से नहीं हैं, आप कहाँ हम सीतापुर से हैं। से? जी, तो मैं बात कर रही हूँ जो अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, उनके मकानों पर जो चलता है, जो अवैध कब्जे पर चलता है, वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। गलत है। हाँ, गलत है। आप कहोगे क्यों गलत है? आप पूछोगे बताइए, क्यों क्वेश्चन गलत भी है? आपका आंसर भी आपका, तो बताइए। आप पूछोगे ना गलत है, आखिर क्यों गलत है? हाँ, क्यों गलत? एक मिडिल क्लास जब अपनी झोपड़ी से पक्का मकान बनवाता है तो वो जब उसमें की एक ईंट भी निकलती है तो उसी को दिल को पता चलती है जिसको दर्द होता है। आपके हिसाब से अतीक अहमद कौन था? गरीब था, क्या था? तो हाँ। मुझे ये नहीं पता गरीब था या अमीर था, लेकिन वो जो है बड़े बड़े माफिया जो है उन पे जो चीजें होती उसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन और जो चीजें हैं आपको सरकार पे। हाँ, हाँ हो वहाँ देखोगी ना। हाँ। अब वहाँ क्या उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया अपनी लाइफ में, जो टीवी पे दिखाया गया देखोगे वही। वीडियो वायरल हुई थी, मारे गए थे। अब उससे पहले उन्होंने सही किया या गलत किया ये भी तो देखना है। तो सही किया था क्या उन्होंने? उन्होंने सही किया या गलत किया? तो आप बताइए ना, सही किया या गलत किया? आप तो बहुत आराम से सही किया गलत किया। मैडम अब खुद ही देखो, अब पिछली जब स्थिति देखोगी, पिछली ज़िंदगी देखोगी उनकी, तो उन्होंने सही अगर किया होगा तो उनको सही का जो मकाम है वो सही मिलेगा। आप बताइए सर, मुझे कुछ नहीं बताना है, मैं क्या बोलूँ। आप बुलडोजर एक्शन पे क्या बोलना चाहेंगे? मैंने यही बोलना है बस कि जो है ठीक है, जिसने जैसा किया उसको वैसे ही मिलेगा ना। जैसे किसी ने इलीगल जगह पे चल रही है, जो भी मतलब इलीगल जगह होगी उस पर मैं मकान खड़ा कर दूंगा, मेरे मकान पे भी चलेगा बुलडोज़र, ये चीज़ सही है, ठीक है। और जैसे कि आप ये बताइए कि कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे नाले खुले हुए हैं, खुदे हुए हैं। आप लोग मेन मुद्दा पकड़ लेते हो, लेकिन मेन जगहें कुछ ऐसी हैं कि नाले खुले हुए हैं, खुदे हुए हैं, उनके ऊपर काम नहीं चल रहा है। मेरे पास आज भी कितनी वीडियो है, मैं आपको दिखाऊं। जो मिट गया चला गया उसका मुद्दा जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। ये चीजें आप लोगों को नहीं दिखती। अगर जो हाँ, ऐसा होना चाहिए वो आपको जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अतीक अहमद जो मर गया चला गया उसका मुद्दा ला रही है। मुद्दा जो मेरा था उस पे तो बात कर ही नहीं रहे आप लोग। तो मैंने हाँ, बोला ना कि हाँ। इलीगल जगह पे कोई भी रहेगा तो उसको टूटना अनिवार्य है, टूटना ही है, क्योंकि जो कोई भी रहेगा। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे रोजगार कितना बसा हुआ था, कितना रोजगार बसा हुआ था, यहाँ से उखाड़ के कहाँ फेंका गया है? कहाँ फेंका गया मुझे क्या पता। आप देखिए, आप पूरा सन्नाटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक टाइम पे पब्लिक प्लेस था ये, और रोड पे कहाँ सन्नाटा दिख रहा है? सब तो लगी हुई है दुकानें ना, सब तो दुकानें लगी हुई है ना। हाँ। आप अपने घर के बाहर रोशनी रखती हैं या घर के अंदर रोशनी रखती हैं, ये बताइए। तो ऐसे कहीं भी कोई दुकान लगा लेगा या फिर हाँ, हाँ, कोई लगा रहा है, रोड पे दुकानें लग रही हैं, ये आपको रोड दिख रही है चलती फिरती। वो उधर जो दिख रही है, वो जो दिखा रही, वो जो दिख रहा है रोड नहीं है तो क्या है? वो रोड है, आप उस पे काम करवाइए, वो रोड है वहाँ पे आप बंद करिए। लेकिन ये ऊपर का बंद करने का क्या सिस्टम है आपका, ये बताइए आप। खुला तो अभी कहाँ बंद हो रहा है? हाँ, आप देखिए चल के उधर देखिए जाके, कोई दिख रहा है आपको? हाँ, तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? जहाँ पर ऐसे पब्लिक प्लेस हो, जहाँ लोग घूमने आ रहे हैं, वो पूरा दुकानों से भरा हो? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये चीज़ पहले थी यहाँ पे, ये चीज़ पहले थी, ये चीज़ क्यों हटवाई गई? अच्छा, जी हाँ। तो जो वहाँ पे दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, जो चीजें वहाँ पर हो रही हैं, वहाँ पर भी जो अतिक्रमण हटाया, जो वहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन जो वहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, दिल्ली से या लखनऊ से? मैं कहीं से भी हूँ, क्वेश्चन मैं कहीं से भी कर सकती हूँ ना। मैं यहाँ की बात बताऊंगा ना कि मैं बाहर की वहाँ की बात बता दूँ वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बुलडोजर चला है,
बहुत जगहों पे चला है। यहाँ कहाँ चला, आप दिखाइए। आप आप इस नहीं, जगह आप बुलडोजर यहाँ कहाँ चला? सामने देख लीजिए, सामने हुसैनाबाद के नीचे देख लिया, वहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ था, क्यों बुलडोजर चला? क्यों चला? आपने कहा यहाँ पे चला, तो मैंने बताया वहाँ चला है। तो क्यों मैंने यहाँ, आपकी प्रॉब्लम ये जगह है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बुलडोजर नहीं चला ना? दुकानें कहाँ गई फिर, क्यों हट गई यहाँ से? लगी दुकानें के बसी बसाई दुकान कौन हटाया ये बताइए। आप पटरी दुकानदार है, पल्ली वाली बिछा के काम करते हैं, इनमें बुलडोजर की क्या, एक आएगा कोई भी आएगा कहेगा डंडे से हका देगा, तो ये चीज़ें होती। यहाँ पे पटरी पे हम लोग पटरी पे लगाने वाले लोग हैं, पल्ली उल्ली बिछा के, कोई स्टैंड लगा के, कोई पल्ली बिछा के, तो ये गरीब अच्छा 5,500 परिवार पल रहा था। पूरे 2 गांव से ज़्यादा लोगों का परिवार ये घंटा घर पे पल रहा था, और हंसी खुशी 100, 200, 250, 300, मतलब जो जिसका नसीब अपना कमा रहा था पल्ली बिछा के। हम लोग कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, और वो भी फुटपाथ पे, ना कि रोड पे, फुटपाथ पे। अभी भी तो ऐसे ही सब कुछ दिख रहा है ना। स्टैंड कहीं वो आप लग रहा है, यहाँ हम लोगों का वहाँ घंटा घर से लेके और पूरा यहाँ तक, जहाँ जो पूरा ऑथेंटिक फुटपाथ है, जिस पे ना कि कोई पब्लिक रोड का कोई अतिक्रमण होगा, व्यवस्था बाधित हो रही है, ना ही कोई समस्या किसी। अगर आप बात करें फुटपाथ की, तो यहाँ से देख लीजिए पूरे लखनऊ में हर जगह दुकानें लगी हुई हैं, हर जगह दुकानें लगी हुई हैं, और आपको यहाँ की टेंशन है? नहीं, पल्ली बिछा के, ठेला लगा के, स्टैंड लगा के, थोड़ा बहुत सामान 1,000-2,000 रुपए का ला के रख के इंसान अगर बेच रहा है तो, और यहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं बाधित हो रही। अमीनाबाद में देखिए 3-3, 4-4 तरफ लगा हुआ है, लोग लगा रहे हैं और व्यवस्था है, पुलिस आती है। तो ये चीज़ है, ये विषय गंभीर है। 1,000-1,500 परिवार हैं। मेट्रो पास हो गया, वो भी बाजार जा ही रही है, जा रही कि नहीं जा रही? अमीनाबाद में मेट्रो पास हो गया, वो भी बाजार जा रही है। उसके बाद नखास का नंबर आ गया, 3 महीने का टाइम नखास का दिया गया है। निशादगंज की बाजार वो भी जा रही है, आलमबाग की उखड़ आपको विकास भी चाहिए, आपको विकास भी चाहिए, और भी कहाँ दी गई हैं? तो भाई विकास जब होगा तो वो चीजें खाली करी जाएंगी ना। होगा? आप अभी तुरंत नाले की फोटो में दिखा रहे ना, आपको विकास भी चाहिए, आपको विकास भी चाहिए और जगह भी खाली चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या? तो नाले पे दुकानें लगेंगी, आपको चाहिए क्या? नाले पन्नी बिछा, आपको चाहिए क्या? विकास चाहिए, जगह खाली चाहिए, या फिर पब्लिक प्लेस पे दुकानें चाहिए, या बुलडोजर एक्शन चाहिए? क्या चाहिए आपको? बुलडोजर एक्शन भी ना हो, दुकानें भी ना खाली हो, बुलडोजर एक्शन भी ना हो, दुकानें भी खाली ना हो, दुकानें भी लगे और विकास भी हो, कहाँ से होगा भाई? कहाँ से होगा? नहीं, सब कुछ चाहिए। देखिए जो हमारे बस में होगा मैं सब कुछ चाहिए, जरूरी नहीं है कि मैं सब्जी खाऊं रोटी ना खाऊं। तो एक काम करो, एक मैप बनाओ, और जो सरकार की, जो उनके इंजीनियर हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको अपना मैप जाके दे दो कि आप मेरे हिसाब से काम करो। सरकार फालतू में भी काम कर रही है। अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप खाली कि जब यहाँ पे हमारी जगहें जा रही हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी यहाँ पे किसकी जगह है ये सरकारी जमीन है, ये सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन पे सरकार अपना काम करेगी ना। सरकारी नहीं, ये सिया वक्फ बोर्ड की ट्रस्ट की ज़मीन है, ये ट्रस्ट की ज़मीन है। आप बताइए, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे वो उनकी बात तो सुनिए भाई, मैं जिसका मन होगा उसका सुनूंगी, सुन रही हो ना? नहीं, आप ये भी तो सुनिए पहले। जो उन्होंने बताया है कि बोर्ड की जमीन है, सरकारी लोग कब्जा कर रहे हैं, जैसे उनकी बात सही है, यहाँ पे गलत नहीं कह रहे हैं वो भी। तो सरकारी जमीन ही है। वक्फ बोर्ड पर कितना कुछ हो रहा है, वो उसके बारे में पता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है मुझे, नहीं पता है, नहीं पता नहीं पता है मुझे।